शब्द कहने। बच्चों, आज राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इन शुभकामनाओं के साथ आपको एक गीत दोहराने का अनुरोध करता हूं। लाया हूं तूफान से कश्ती निकाल के, लाया हूं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आपके प्राध्यापक माननीय राजेश कुमार जी ने अभी जो उद्बोधन में आपको मेरे लिए महाशय शब्द का प्रयोग किया, मैं अनुग्रहित हूँ इस आर्य समाज का, जिसने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं अनुग्रहित हूँ इस जन्मभूमि का, जिसके लिए कुछ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और आपको एक बहुत बड़ा दायित्व तो देकर के जाना चाहता हूँ। ये सब आपके ऊपर एक दायित्व है। आप यह समझिए कि आप किस विद्यालय के छात्र हैं। आप बताना चाहेंगे? बताइए बच्चों, आप किस विद्यालय के छात्र हैं? आर्य कुमार विद्या मंदिर। यह आर्य कुमारों का विद्या मंदिर है, या मंदिर है, विद्यार्जन का मंदिर है, या सरस्वती का मंदिर है। हमेशा नतमस्तक होना है और इसके लिए कुछ करने का अवसर मिले तो कर गुजरना है। कुछ करने का अवसर मिले तो कर गुजरना है, क्योंकि भगवान राम जो हमारे भारत के आदर्श पुरुष हैं, उन्होंने एक आर्ष वाक्य कहा था। मैं उसे दोहराना चाहता हूँ आपके समक्ष। आप इसको अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात कर लीजिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब आप सशक्त होंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप एक शपथ लीजिए मेरे साथ कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि आर्य कुमार विद्या मंदिर क्या था। आप आर्य हैं, आप आर्यों के प्रतिनिधि हैं, आप आर्यों के प्रतिनिधि हैं। आज हमारा राष्ट्र, हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमारे अनेकों ने तब जाकर यह राष्ट्र इस स्वरूप में हमें प्राप्त हुआ। इसलिए बलिदान को अपना योगदान समझिए, अपने योगदान को अपना बलिदान समझिए। जीवन में जब कभी भी अवसर मिले, बड़ा सा बड़ा योगदान करिए। जब आप करेंगे तब आपका जीवन सार्थक होगा। जीवन को सार्थक बनाने के लिए उच्च विद्या की प्राप्ति, आर्य संस्कृति और सभ्यता से सीख, वेदों के प्रकाश में चलने वाला यह आर्य समाज, वेदों के प्रकाश में संचालित होता हुआ यह आर्य समाज आज गर्वान्वित महसूस करता है। आप जैसे उदीयमान भविष्य को देख मैं समझ सकता हूँ आपके शब्द, आपके भाव, आपके चेहरे पर जो भाव है बच्चों, मैं समझ सकता हूँ। वह निश्चित रूप से आपको एक नई दिशा देगा, एक नया संस्कार देगा, एक नई दृष्टि देगा। और आप सब भारतवर्ष को एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने के साथ साथ इस आर्य समाज को और आर्य कुमार विद्या मंदिर को भी सशक्त और संपन्न करने का प्रयास करेंगे और अपना बलिदान देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, अपना धन्यवाद आपको कि आपने मुझे सुना। और अगर मेरे शब्द आपने आत्मसात कर लिए तो आप निश्चित जानिए कि आपको ऐतिहासिक पुरुष होने से कोई रोक नहीं सकेगा। इतिहास पुरुष आप ही होंगे।
इसलिए इन शब्दों का आत्मसात कर लीजिए और इस विद्या मंदिर के लिए कुछ करने का मौका मिले तो उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि आप सबों की उपस्थिति एक दिन जिला पदाधिकारी के समक्ष मैं कराना चाहूँगा, या फिर आप लोग चाहें तो जिलाधिकारी को और अपने वरीय पुलिस अधीक्षक को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। तो आप बच्चों से मिले, देखें यहाँ आर्ष कुमार विद्या मंदिर हमारे प्राध्यापकों के, इस आर्ष कुमार विद्या मंदिर के संरक्षकों के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में कैसे संचालित हो रहा है और कैसे आप भारतवर्ष के सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात करते हुए अग्रसर होते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। माता की जय, माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजीत पवार साहब के पुनः एक बार और